You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इसे सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखकर खुद को अपडेट रखें। ब्राजील पेमेंट के मोड के रूप में क्रिप्टो करेंसी को अपनाता है। नाइजीरियन सिक्योरिटीज रेगुलेटर अपने डिजिटल एसेट एजेंडा में क्रिप्टो को बाहर करेगा। बैंक करप्सी के लिए ब्लॉकफाई ने फाइल किया। बाइनेंस मार्केट शेयर कथित तौर पर 77% हेड जैक डॉर्से के बोलने पर भी क्रिटिसिज्म बढ़ती है। एनिमोका ब्रांड्स ने $2 बिलियन मेटावर्स फंड की घोषणा की। 357 मिलियन XRP चले गए, जबकि कॉइनबेस ने सपोर्ट रोक दिया। बाइनेंस ने जापान में रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंज का एक्विजिशन किया। गेम7 ने वेब3 गेमिंग डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए $100 मिलियन का ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया। एपकॉइन ट्रेजरी स्लोली अपना खुद का स्टॉक सेल कर रहा है। FTX ब्लास्ट के बाद सिंगापुर के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने अपना बचाव किया। लंदन कोर्ट ने $10.7 मिलियन धोखाधड़ी मामले में सहायता के लिए 6 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कस्टमर डिटेल शेयर करने का आदेश दिया। क्रिप्टो एक्सचेंज हुआबी पॉलिनिक्स फर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करती है। ब्राजील के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज ने एक रेगुलेटरी एक्ट को क्लियरेंस दे दी है, जो लीगल फॉर्म से देश में पेमेंट के मोड के रूप में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देता है। नाइजीरियन सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन के डायरेक्टर जनरल लैमिडो युगुडा के अनुसार रेगुलेटर अपने डिजिटल एसेट एजेंडा में क्रिप्टो करेंसी को शामिल करने का प्लान नहीं बनाता। युगुडा के कथित तौर पर कहा कि कमीशन क्रिप्टो पर अपना रुख तभी बदलेगा जब नाइजीरियन रेगुलेटरी डिजिटल एसेट इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड्स पर सहमत होंगे। क्रिप्टो करेंसी लेंडर ब्लॉकफाई चैप्टर 11 बैंक करप्सी प्रोटेक्शन के लिए दायर किया है। कंपनी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में FTX एक्सचेंज के स्पेक्टाकुलर फॉल के बाद लेटेस्ट क्रिप्टो क्रैश। कॉइन मार्केट कैप, जिसे अप्रैल 2020 में बाइनेंस द्वारा एक्वायर्ड किया गया था, से पता चलता है कि एक्सचेंज के पास प्रेजेंट में डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम में $12.5 बिलियन है। इसके बाद $1.5 बिलियन के साथ कॉइनबेस एक्सचेंज, $626 मिलियन के साथ क्राकेन और $495 मिलियन के साथ KuCoin का स्थान है। ब्लॉकचेन गेमिंग की जायंट कंपनी एनिमोका ब्रांड्स ने वेडनेसडे को कहा कि वे मेटावर्स प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगभग $2 बिलियन का फंड लॉन्च करने की योजना बना रही है। एनिमोका कैपिटल नाम के फंड का इस्तेमाल इकोनॉमिक रिटर्न हासिल करने के बजाय वेब3 इकोसिस्टम डेवलप करने और एक एक्टिव मार्केट बनाने के लिए स्ट्रैटेजिकली से इन्वेस्ट करने में किया जाएगा। बियर मार्केट के रिसेशन के डिपॉजिट एनिमोका ने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में बड़े मेजर्स पर इन्वेस्ट किया है। XRP न्यूज US SEC द्वारा इसके खिलाफ मुकदमा शुरू करने के कारण XRP रिपल के ओरिजिनल क्रिप्टो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ग्रेट रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। हालांकि इस परेशानियों ने वेल को टोकन डिपॉजिट करने से नहीं रोका। हालांकि इंपॉर्टेंट केसेस से आने वाली पॉजिटिव XRP न्यूज ने इसे बाजार के रिलेवेंट बने रहने में मदद की। कॉइन टेलीग्राफ जापान ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस देश में एक लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर में 100% की हिस्सेदारी हासिल करने के बाद जापानीज मार्केट में फिर से एंटर करने की योजना बना रहा है। गेम7, एक ब्लॉकचेन गेमिंग फोकस DAO ने $100 मिलियन ग्रांट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। इस ग्रांट प्रोग्राम का टारगेट मार्केट में रिसेशन के इस समय में वेब3 गेमिंग कम्युनिटी का सपोर्ट करना और कई चेन्स पर ब्लॉकचेन गेमिंग को अपनाने का आगे बढ़ाना है।